अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ऑनेस्ट टू प्रूफ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली ये कवर करना है कि इन दोनों टर्म यानी बीओपी एंड ऑनेस्ट टू प्रूफ इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। अब वो क्या डिफरेंस है इसको हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, तो इसे स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इन बोथ ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज़ वो है इनकी डेफिनेशन का। अगर तो किसी को डेफिनेशन क्लियर हो जाती है यानी तो इसका मतलब ये है कि उसे इसका ओवरऑल कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बीओपी की डेफिनेशन ये है कि बीओपी इज़ बेसिकली यानी बर्डन ऑफ प्रूफ। बीओपी इज़ बेसिकली इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ द टर्म बर्डन ऑफ प्रूफ। बीओपी की डेफिनेशन ये है कि बीओपी इज़ बेसिकली इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव द एंटायर क्लेम ऑफ केस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। बीओपी बेसिकली ये है कि अगर आपके ऊपर ओवरऑल केस को साबित करने की ज़िम्मेदारी है, स्टार्ट से लेके एंड तक केस के अंदर जितने भी फैक्ट आए हैं अगर उनको साबित करने की ज़िम्मेदारी आप पर है, तो इसका मतलब कि आप पर बीओपी है। मतलब अगर पूरे केस को साबित करने की ज़िम्मेदारी आप पर हो तो उसे हम कहते हैं कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ है। While on the other hand, the onus of proof onus of proof is basically is the responsibility to prove the any specific part or fact of the case, not the whole case or claim। जबकि onus of proof ये है कि जब आपके ऊपर केस के अंदर किसी ख़ास फैक्ट किसी ख़ास पार्ट को साबित करने की अगर ज़िम्मेदारी आप पर हो तो ये समझा जाता है कि अब आप पे बीओपी नहीं है बल्कि आप पे ऑनस ऑफ प्रूफ है। मैंने कहा था कि अगर किसी को डेफिनेशन समझ आ गई तो इसका मतलब कि उसे इनका कॉन्सेप्ट इसका डिफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली तौर पर समझ आ जाएगा। अभी तक जो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को कवर किया तो उससे हमने क्या समझा, उससे हमें ये आइडिया क्लियर हो गया कि अगर आप पे आपका ओवरऑल पूरा केस उस केस के अंदर आने वाले तमाम क्लेम केस को स्टार्ट से लेकर एंड तक साबित करना अगर आपकी ज़िम्मेदारी हो तो इसका मतलब है आप पे बीओपी है। लेकिन अगर केस के अंदर किसी ख़ास फैक्ट को साबित करना आपकी ज़िम्मेदारी हो तो इसका मतलब है कि आप पे ऑनस ऑफ प्रूफ है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दरमियान आ जाता है वो है स्कोप। जो कि एक डेफिनेशन आपको समझ आ गई थी तो स्कोप भी आपको ऑटोमेटिकली तौर पर समझ आ जाएगा। मतलब बीओपी का क्या दायरा कार है वसत है और ऑनस ऑफ प्रूफ का क्या दायरा कार वसत है। बीओपी की स्कोप ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल ऑन होल क्लेम एंड केस, क्योंकि हमने कहा था कि आपके ऊपर अगर पूरा केस साबित करने की जिम्मेदारी है तो आप पर बीओपी है। इसका मतलब ये कि बीओपी अप्लाई होता है आपके केस के ओवरऑल क्लेम पे, आपके तमाम क्लेम पे, जबकि ऑनर्स ऑफ प्रूफ एप्लीकेबल होता है ऑन एनी पार्टिकुलर फैक्ट और पार्ट नोट द होल केस होल केस। ऑनर्स ऑफ प्रूफ सिर्फ और सिर्फ केस के पूरे केस पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसका दायरा कार पूरे केस की हद तक नहीं है बल्कि ख़ास स्पेसिफिक फैक्ट पार्टिकुलर फैक्ट की, मतलब जो आपने साबित करना है ऑनर्स ऑफ प्रूफ सिर्फ उसकी हद तक ही है। अब नेक्स्ट आ जाता है इनके अंदर दरमियान पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो है इसकी एप्लीकेबिलिटी। बीओपी की अगर हम बात करें तो ये टर्म यूज़ होती है क्रिमिनल केसेस में, जबकि ऑनर्स ऑफ प्रूफ की टर्म यूज़ होती है सिविल केसेस में। नॉर्मली ये कहा जाता है कि बीओपी का कॉन्सेप्ट बोथ सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर अप्लाई करता है। अप्लाई तो करता है लेकिन होता ये है कि क्रिमिनल केस के अंदर जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो बीओपी की टर्म यूज़ करते हैं और सिविल केस के अंदर जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो ऑनर्स ऑफ प्रूफ की यूज़ करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि टर्म आप लोग ये जो टर्म यूज़ कर रहे हैं इन दोनों टर्म के अंदर अच्छा खासा है तो माइन्यूट सा डिफरेंस, लेकिन है एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्योंकि बीओपी के अंदर आपकी ज़िम्मेदारी है पूरे केस को साबित करना, जबकि ऑनर्स ऑफ प्रूफ में आपकी ज़िम्मेदारी है सिर्फ एक ख़ास फैक्ट तक को साबित करना। आई होप एवरीबडी गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4 डिफरेंस, वो है मूवमेंट का। यू कैन से इट शिफ्टिंग आल्सो। इसमें ये बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट नहीं होता, ये हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहता है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कि हम लोगों ने अक्सर सुना है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर और लॉ में हमने स्टडी भी किया है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर बीओपी हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहता है। उसको साबित करना होता है कि उसको गिल्टी, हमेशा बीओपी प्रोसिक्यूशन पर ही होता है इन क्रिमिनल केसेस। इसका मतलब ये हुआ कि वो शिफ्ट नहीं होता। लेकिन जब लॉ में कहीं जनरल रूल है तो हमेशा जनरल रूल के साथ कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है। तो जनरल रूल तो यही है
कि क्रिमिनल केसेस के अंदर बीओपी हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होता है और शिफ्ट नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर बीओपी प्रोसिक्यूशन से एक्यूज साइड पर शिफ्ट हो जाता है। वो कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है वो हम लोग एग्जाम्पल के पॉइंट में समझेंगे। यहाँ तक सिर्फ आप इतना अपने माइंड में रखें कि बीओपी शिफ्ट नहीं होता, ये हमेशा प्रोसिक्यूशन पर ही रहता है। जबकि ऑनर्स ऑफ प्रूफ की अगर हम बात करें तो वो हमेशा शिफ्ट होता है, वो किसी एक बंदे पे नहीं रहता, एक पार्टी पे नहीं रहता। लास्ट पॉइंट जो इसका एग्जाम्पल है कि अगर अभी तक किसी को पॉइंट नहीं क्लियर होंगे तो एग्जाम्पल को समझने के बाद उसे ऑटोमेटिकली तौर पर इन दोनों की टर्मिनोलॉजीज़ के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा हर एक कॉन्सेप्ट के लिए एक सिग्निफिकेंट एक माइलस्टोन साबित होता है कि अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो उसे एग्जाम्पल से तो लाजमी तौर पर समझ आ ही जाती है। सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल केस में बीओपी हमेशा जनरल रूल है कि प्रोसिक्यूशन पर ही होता है। इवन दो कि अगर एक्यूज अपना क्राइम एडमिट भी कर ले, उसने कन्फेशन कर भी लिया, तब भी बीओपी प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहता है, शिफ्ट नहीं होता। किस तरह उस पर रहता है? क्योंकि अब उसने ये साबित करना होता है कि आया इसका कन्फेशन वॉलेंट्री था या इनवॉलेंट्री था, यानी इसे प्रेशराइज करके तो नहीं करवा दिया गया। ये फ्री फ्रॉम डाउट है, क्योंकि आर्टिकल 37 ऑफ क्यूसो के तहत कि अगर तो कन्फेशन वॉलेंट्री ना हो, इसमें किसी किस्म की इंड्यूसमेंट हो, प्रेशर हो, कोई थ्रेट शामिल हो, तो वो वैलिड नहीं माना जाता। तो चूँकि अब वो वैलिड नहीं माना जाएगा तो उसके किस काम का प्रोसिक्यूशन का केस विन करने के लिए उसे ये साबित करना पड़ेगा कि कन्फेशन वॉलेंट्री है। तो इसका मतलब ये कि क्रिमिनल केस के अंदर हमेशा प्रोसिक्यूशन पर ही रहता है बीओपी। इवन दो उसने कन्फेशन भी कर लिया तब भी इस पर ही है बीओपी। उसने साबित करना है कि भाई ये वॉलंटरी है ताकि वो केस विन कर सके, उसके फेवर में जा सके केस। लेकिन जहाँ जनरल रूल होता है वहाँ कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है। तो एक्सेप्शन इसकी यही है कि कुछ रेयर केसेस हैं जहाँ पर क्रिमिनल केसेस में भी बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन से एक्यूज़ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और वो कौन से केसेस हैं? वो मैटर हैं जब एक्यूज़ ये क्लेम करता है, ये प्ली लेता है कि उसका केस जो है फॉल करता है विद इन अ जनरल एक्सेप्शन ऑफ द पीपीसी। क्योंकि जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर 4 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में बताई गई हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे सिनेरियो बताए गए हैं कि अगर आपका केस जनरल एक्सेप्शन कैटेगरी में फॉल कर दिया जाए तो आप प्लीड नॉट टू गिल्टी होते हैं, मतलब अब आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती, आपको पेनलाइज नहीं किया जा सकता। सो एज पर आर्टिकल 121 ऑफ द क्यूएसओ अगर वो ये प्ली ले लेता है कि मेरा केस तो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल करता है, तो बीओपी शिफ्ट हो जाएगा एक्यूज से, क्योंकि अब उसने अलेज किया है। एज पर आर्टिकल 117 ऑफ द क्यूएसओ बीओपी को के मतलब जनरल रूल, जनरल क्राइटेरिया यही है कि जब कोई बंदा कोई फैक्ट अलेज करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ फिर उसी के ऊपर चला जाता है। सो वैसे तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता प्रोसिक्यूशन से, उसी पे रहता है। लेकिन कुछ जनरल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, जैसे उसने कहा कि भाई मेरा केस तो क्यूज ने कहा कि जनरल एक्सेप्शन कैटेगरी में फॉलो करता है, तो तब बीओपी उससे शिफ्ट हो जाएगा। सो रेयर केसेस में बीओपी शिफ्ट होता है, अदरवाइज बीओपी शिफ्ट नहीं होता। जबकि बात करें ऑनर्स ऑफ प्रूफ की, तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा शिफ्ट होता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सो एग्जांपल इसकी ये है कि आप फ़र्ज़ करें कि मिस्टर अनस ये कहते हैं कि मैं मिस्टर यूसुफ का बेटा हूँ, जबकि उसकी दूसरी साइड पे ये प्लेंटिफ है, इसका ये क्लेम है कि मैं इसका मिस्टर यूसुफ का बेटा हूँ, मिस्टर अनस का ये क्लेम है। दूसरी साइड पे जो डिफेंडेंट है मिस्टर राफिया और आफिया, वो कहती हैं कि नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टर यूसुफ की हम ही दो बेटियां हैं, इसके अलावा उनकी कोई औलाद नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर फैक्ट अलेज कौन कर रहा है? यहाँ पर अलेज कर रहा है फैक्ट मिस्टर यूसुफ। सो जनरल रूल ऑफ बीओपी के मुताबिक जो है, आर्टिकल 117 ऑफ क्यूएसओ के मुताबिक बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर मिस्टर अनस पर है कि उसने ये साबित करना है, ऑनर्स टू प्रूफ इसके ऊपर है कि उसने ये साबित करना है कि वो मिस्टर यूसुफ का बेटा है। और जैसे ही वो ये साबित कर देता है कि वो इसका बेटा है, तो अब इसका जो क्लेम था, वो इसने जो इसका स्पेसिफिक पोर्शन था ये साबित करना, इसका स्पेसिफिक क्लेम ये था कि मैं इसका बेटा हूँ, उसने साबित कर दिया। अब उसकी हद तक ये लाइबिलिटी हो गई ख़त्म। अब ऑनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा डिफेंडेड साइड पे, क्योंकि उनका भी ये क्लेम था कि ये बेटा नहीं है। तो अब जब उसने साबित कर दिया तो ये शिफ्ट होके आ जाएगा मिस्टर राफिया पे, ये साबित करना कि इसका एलिगेशन ट्रू नहीं है, ये बेटा नहीं है, कि बल्कि जो हमारा एलिगेशन है कि हम ही दो सिर्फ बेटियां, उसके अलावा मिस्टर यूसुफ की कोई औलाद नहीं है। अब ये फैक्ट उन पर ऑनर्स ऑफ प्रूफ उन पर शिफ्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ किस तरह शिफ्ट हुआ। पहले मिस्टर अनस पे था, उसने अपना पार्टिकुलर फैक्ट कि वो उसका बेटा है मिस्टर यूसुफ का, उसने साबित कर दिया, उसकी हद तक
ख़त्म होने के बाद शिफ्ट हो गया डिफेंडेड साइड पे कि अब उन्होंने अपना पार्ट ऑफ फैक्ट जो उनका एलिगेशन था कि नहीं कि ही इज़ नॉट अ सन ऑफ मिस्टर यूसुफ, अब उन पर शिफ्ट हो गया, उन पर चला गया। सो आपको समझ आ गई कि पीओपी ये है कि जब आपने पूरे केस को अपने साबित कर जब आपने ओवरऑल अपने केस को साबित करना आपकी ही जिम्मेदारी हो, तो ये समझा जाता है कि आप पे पीओपी है। लेकिन अगर आप पर ये जिम्मेदारी हो कि आपने सिर्फ एक खास फैक्ट को साबित करना है, तो इसका मतलब आप पे ऑनर्स ऑफ प्रूफ है। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता, जबकि ऑनर्स ऑफ प्रूफ हमेशा शिफ्ट होता है, चेंज होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ की टर्म क्रिमिनल केस में यूज़ होती है, जबकि ऑनर्स ऑफ प्रूफ की टर्म सिविल केस में इस्तेमाल होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपका आपके ओवरऑल केस के ऊपर अप्लाई होता है, जबकि ऑनर्स ऑफ प्रूफ सिर्फ एक स्पेसिफिक फैक्ट की हद तक अप्लाई होता है। और एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आई होप ये डिफरेंस जो है इन दो टर्म का हर पर्सन को समझ में आ गया होगा। अगर तो आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो इसे अपने दूसरे क्लास फेलोज़ और लॉ स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी इन दोनों टर्म के हवाले से जो भी कोई डाउट है वो क्लियर हो और उन्हें भी इसका डिफरेंस समझ आए। क्योंकि ये देखने में तो लगता है, हम लोग जजमेंट्स में देखते हैं कि ओपीपी ओपीडी ऐसे हम फैक्ट पढ़ते हैं, तो हमें ये देखने में तो बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ दोनों टर्म्स सेम ही लगती हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स सेम नहीं हैं। इनके दरमियान बाकायदा लॉ में डिफरेंस डिक्लेयर किया गया है। और फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बेसिकली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक कैंडिडेट का, एस्पिरेंट का मेंटल कैलिबर चेक करने के लिए कि इसने लॉ को कितनी डिटेल से पढ़ा है, क्या इसको लॉ के हवाले से कितनी इन्फॉर्मेशन है, या जस्ट ये सिर्फ बुक की हद तक ही रहा है। सो ये पॉइंट इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के दरमियान डिफरेंस था। आई होप कि समझ आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के हवाले से बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।